हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पार्थ गुप्ता और मैं आईआईटी कानपुर से पास आउट हूँ। तो मैंने जब आया बाहर आईआईटी से तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे जैसे और जो बच्चे हैं आईआईटी में आने वाले हैं उनको मैं पढ़ाऊँ। तो आज से मैं ये चालू कर रहा हूँ। पहला चैप्टर अपन ले रहे हैं मैथ का, सेट थ्योरी। ठीक है, मैथ का। और मैं यहाँ पे आपको फिज़िक्स भी पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा, है ना। बायोलॉजी नहीं पढ़ाऊँगा लेकिन फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ा दूँगा। तो शुरू करते हैं सेट से। सेट होता क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड यानी ये जो कलेक्शन होता है एक वेल डिफाइंड और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का होता है। तो हम एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4। ये एक सेट है ना। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये भी एक सेट है? तो जवाब है नहीं, ये एक सेट नहीं है, नॉट अ सेट। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मतलब एक एलिमेंट दो बार रिपीट होता है, यानी एक नंबर दो बार रिपीट हो रहा है। तो ये तो अपने में होता ही नहीं है। चलो अब मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स whose scored above 60%। तो क्या ये एक सेट है? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास लिख लो, क्योंकि इन योर क्लास हु स्कोर्ड अबव 60%। क्या ये एक सेट है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल ये एक सेट है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को। सेट्स को मतलब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला है रोस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म। मतलब इसको रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं और ट्यूबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। ज़्यादातर इसको आप रोस्टर में ही एनसीईआरटी से देखेंगे, बस ट्यूबुलर याद रखना है अगर आप स्कूल एग्जाम्स दोगे तो। सेट बिल्डर और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड। मतलब इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हो, प्रॉपर्टी मेथड भी कह सकते हो। ज़्यादातर सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से ही आपको मतलब पता आएगा। वैसे मैंने भी कोचिंग करी थी आईआईटी के लिए, ताकि मैं आईआईटी में जा पाऊँ। तो जब मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि मेरे को ये सब ऐसे यूट्यूब पे मिल जाए। अगर आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो उसका मिसयूज़ मत करो। तो अब मैं समझाता हूँ आपको रोस्टर फॉर्म होता क्या है। रोस्टर फॉर्म एक्चुअली कुछ नहीं होता, नॉर्मल जो सेट लिखते हैं ना अपन, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर, यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल वैसे ही होता है रोस्टर फॉर्म। कुछ ही नहीं होता चेंज। असली वैसा आता है सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पे बहुत ट्विस्ट होता है। यहाँ पे पढ़ लेते तो उसके बाद समझाता हूँ। इन दिस मेथड अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई जेड। वो वाली एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ABCD वाली एक्स की बात कर रहा हूँ। मोस्टली एक्स, मतलब ज़्यादातर एक्स लेते। इन दिस मेथड एलिमेंट ऑफ सेट शुड सेटिस्फाई इन नो अदर देन द सेट। उसमें होता क्या है, अपन वेरिएबल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि सपोज मेरे को 1, 2, 3, 4, 5 मेरे को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये तो रोस्टर फॉर्म हो गई। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, नेचुरल नंबर, कॉमा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा अपना सेट बिल्डर फॉर्म में। मतलब x जो है वो रियल नंबर मतलब नेचुरल नंबर है और x 1 से 5 के बीच में बिलोंग करता है। तो अपने नेचुरल नंबर हो गए और 1, 2, 3, 4, 5 के बीच में बिलोंग करता है। बस, ज़्यादा कुछ नहीं था। अब अपन इसके कुछ 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं जो काफ़ी इजी है। सबसे पहला क्वेश्चन,
कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, यानी ये जो है रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला अपन करते हैं, जस्ट अ सेकेंड गाइस। तो सबसे पहले अपन करते हैं, इसको क्या लिखेंगे अपन, ए इक्वल, ऐसे करके हम इसको रिनोट करते हैं। ए इक्वल एक्स बिलोंग क्या करता है, एक्स ऊपर आप देख रहे हो सारे अपने इवन नंबर चल रहे हैं, तो इवन नंबर क्या लिखते हैं अपन, 2n लिखते हैं, और नीचे सारे ऑड नंबर चल रहे हैं, तो ऑड नंबर को अपन क्या लिखते हैं, 2n + 1। +1 इसलिए लिख रहे हैं हम, -1 भी लिख सकते थे, क्योंकि 2 से बड़ा 3 है, मतलब जो ऊपर है उससे बड़ा 3 आ रहा है, तो 2n तो हो गया अपना, 2n तो ऊपर भी है नीचे भी है, और 3 इधर हो गया। अब n क्या होता है, n कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, तो n जो है बिलोंग कर रहा है 1 to 6, देख सकते हो आप ऐसे, 1 × 2 2, 2 × 4 मतलब 2n, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 7 2 × 4 8, 2 × 5 10, 2 × 6 12, तो 1 से 6 के बीच में x बिलोंग कर रहा है। अब अपन करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में आप सब एक बार सीक्वेंस देखो, 0 क्या है, 1 का स्क्वायर -1, 7 क्या है, मतलब 1 का क्यूब -1 कर सकते हैं अपन इसको, 1 का क्यूब -1, 7 क्या है, 2 का क्यूब -1, 26 क्या है, 3 का क्यूब -1, तो अपन -1 चल रहा है, n³ -1, तो अपन भी यही लिखेंगे, x बिलोंग्स टू n³ -1, मतलब x = n³ -1, और जो है x अपना कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू, सबसे पहले x जो है नेचुरल नंबर है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, पेन की इंक खत्म हो गई है, दूसरे पेन से लिखते हैं। x जो है n है, और x < 5 है, 5 है क्योंकि 5 125 - 1 124 है ना, सही है, बिल्कुल हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2, 3, -2, -3, तो इसमें क्या हो रहा है ना, तो ये एक बार आप पॉज करके करो, काफ़ी इजी है, पॉज करके करो एक बार। आई होप सो आप सब कर लिए, आप सबने कर लिया होगा। तो x बिलोंग्स टू, x इक्वल्स टू +-n, n इक्वल्स टू 2, 3। देखो 2 और 3 है, +-n यानी +2 -2 +2 -2 +3 -3 +3 -3, तो इस फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं। अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन मेरे से पहले कर लिए तो आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म करना आ गया, क्योंकि इससे बेहतर क्वेश्चन जो मैं आपको पर्सनल क्वेश्चन कराऊंगा वो ही हो सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इससे बेस्ट कुछ नहीं है। अब अपन दूसरा सवाल करते हैं जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना है। तो सबसे पहले x बिलोंग्स टू x² -1 = 4, तो फ्रॉम हेयर x² कितना हो जाएगा 4। अब x² 4 कब कब होता है, जब x = 2 हो या -2 हो, तो बस ये आ गया अपना आंसर। तो a = 2, -2, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, x is divisible by 3, x belongs to n, x is smaller than 6। तो सबसे पहले जो है x जो है डिविजिबल बाय 3 है, वो a = 3 से चालू होगा, 3 6 ऐसे ऐसे करते करते 27 तक जाएगा ये, क्योंकि <= 27 ही है। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, बस यही होगा। यहाँ से इससे आगे नहीं जाएगा, इससे पीछे नहीं जाएगा, ये आ गया अपना आंसर इधर का। और ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपन नया टॉपिक चालू करेंगे। तो ये क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x जो है n 2 की पावर n। तो ये वाला भी आप करो पॉज करके, आई होप सो आपने कर लिया होगा। तो ये होगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2, 4, 8, 16, 32। बस इससे आगे जाएगा नहीं क्योंकि 5 तक ही दे रखा था। बस ये आ गया आंसर। अब अपन चालू करते हैं नया टॉपिक। दोस्तों, नया टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम इस चैनल पे मतलब मैथ के लिए एनसीईआरटी करेंगे, एग्जाम्पलर करेंगे और साथ में मेरी एक बनाई हुई मॉड्यूल है जिसमें सारे पीवाईक्यूज़ है, सारे की सारे, है ना, जो जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे, है ना। और मैंने अभी देखा वीडियो चालू करके कि आपको पहले का अच्छे से दिखा नहीं था, तो मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ का है और ये पीछे का है। आई एम टू सॉरी, मेरे को ध्यान नहीं रहा था। अब अपन चालू करते हैं नया टॉपिक जो कि है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो चलो चालू करते हैं। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट के नाम से ही पता चल रहा है, अ सेट विच हैव फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इन इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एक बार फ्लो में पढ़ते हैं। अ सेट विच हैव फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ अ एलिमेंट इन इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है, जो एलिमेंट हो, जिसमें एलिमेंट, जिस सेट में एलिमेंट फाइनाइट हो, मतलब जिसको हम काउंट कर सके, वो होता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार इसके, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये है। अब a, b नहीं है, ए बी ये चलता जा रहा है। अब इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगी कि ये इनफाइनाइट सेट है, लेकिन नहीं, एलिमेंट तो सिर्फ दो ही है ना, ए और बी, एलिमेंट सिर्फ दो ही है। तो ये भी एक काउंटेबल, आई मीन फाइनाइट सेट है। ये भी एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट होता है 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ऐसा ये होता है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो अब आई थिंक सो फाइनाइट सेट तो इतना कुछ तगड़ा बढ़िया है नहीं। यहाँ पे एक बार लिख लेना, बिकॉज एलिमेंट इज 2, दिस इज फाइनाइट सेट बिकॉज एलिमेंट इज ओनली 2, ए एंड बी। यहाँ पे लिख लेना एक बार ब्रैकेट में नोट डाल के। अब चलते हैं अपन इनफाइनाइट सेट में। A set which have infinite or uncountable number of element is called infinite set। तो ये भी कुछ ज़्यादा बढ़िया तक मतलब टॉपिक नहीं है अच्छा, जो डराने वाला टॉपिक है। मतलब सेट ही पूरा डराने वाला टॉपिक नहीं है, सेट बहुत इजी है। आप जो आगे पढ़ने वाले हो ना, ट्रिग्नोमेट्री आएगी, सर्कल आएगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगी, वो सेट से तो बहुत हार्ड होते हैं। सेट ये समझ लो 10th में भी आप कर सकते हो सेट, इतना ईजी होता है। तो एक बार इनफाइनाइट सेट के तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हो गया नेचुरल नंबर, ये भी एक एग्जांपल है, कॉमा प्राइम नंबर, कॉमा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और इंटीजर जो होते हैं वो आप सब देख सकते हो, काफ़ी इजी है। अब आते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट या कार्डिनलिटी या ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। इसको ज़्यादातर अपन कार्डिनल नंबर कहते हैं और कार्डिनलिटी कहते हैं। तो होता क्या है, मतलब ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, इसके क्वेश्चन बन सकते हैं कुछ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, मतलब फाइनाइट सेट का ही होता है ये। इनफाइनाइट सेट अब आपको यहाँ करके भूल जाना है, बस इतना से ये इनफाइनाइट सेट। कुछ क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, गिव बाय एग्जांपल ऑफ ए इनफाइनाइट सेट, ऐसे करके बस। इनफाइनाइट सेट इससे आगे नहीं है कुछ भी इनफाइनाइट सेट का। आपको दिखाई दे रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, दिखाई तो दे रहा है आपको। तो कार्डिनलिटी क्या होती है अब अपन समझते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी?
एन ऑफ ए, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये ए सेट है, ए इक्वल 1,2,3,4,5, ये ए सेट है। अब ए की कार्डिनलिटी एन ऑफ ए कितने 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है तो 5 हो गए। अब ऐसे ही बी की एक बार कार्डिनलिटी आप लोग दिखा दो। आई होप सो आपने निकाल ली होगी, एक बार काउंट करते हैं 1 2 3, तो 3 हो गई बी की कार्डिनल सेट, बी की कार्डिनलिटी। तो इतने ही इजी टॉपिक आते हैं। अब इससे ही एक 3 छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं, 2 छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं। सबसे पहला है इक्विवेलेंट सेट। ये क्या होता है? टू फाइनाइट सेट आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट व्हेन दे बोथ हैव सेम कार्डिनलिटी, मीन ए एन ऑफ ए इक्वल्स एन ऑफ बी। इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन भी करेंगे इसके। यार मतलब अभी तक तो इतना कुछ बढ़िया टॉपिक आया नहीं है, तगड़ा टॉपिक नहीं आया है सेट में। सेट से आएगा, वेन डायग्राम से चालू होगा। और हाँ, मैं जो आपके ये जो नोट्स वगैरह मैं करवा रहा हूँ ना, वो मैं आपको इसी चैनल के शॉर्ट वीडियो में दिख जाएगी आपको। साथ में सारे के सारे क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी आगे जो मैं कराऊँगा वो भी दिख जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन तो नोट्स के अंदर ही आएंगे, ये वाले क्वेश्चन जो है ये नोट्स के अंदर ही आएंगे। जो मैं बाकी एग्जाम्पलर और एग्जाम्पल वगैरह से करवाऊँगा ना, वो आएंगे आपके शॉर्ट्स में। आपको टेलीग्राम वगैरह डाउनलोड करने की, मतलब टेलीग्राम डाउनलोड होगा अभी तो चैनल वगैरह सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं से ही आपको नोट मिल जाएंगे मेरे। पीडीएफ नहीं, आपको एक शॉर्ट्स बना के दे दूंगा, उसको आप स्टॉप करके देख सकते हैं। एक पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे ही, जो पार्थ गुप्ता के नाम से ही होगा, पार्थ गुप्ता IIT कानपुर के नाम से होगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सपोज ए इक्वल है 2,5,7 है ना, एंड बी इक्वल है 1,2,3। तो अब एन ऑफ ए यानी नंबर ऑफ ए इक्वल है एन ऑफ बी यानी नंबर इन एलिमेंट ऑफ बी, जो इम्प्लाइज करता है 3 = 3, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट है 1 2 3 और उसमें भी 3 एलिमेंट है 1 2 3। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ए इक्वल 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी इक्वल, मतलब ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा बी का, है ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो है <= 5 है। तो अब ये भी एक इक्विवेलेंट सेट ही होगा, क्योंकि इधर भी 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और इसमें भी 5 एलिमेंट ही आएंगे, क्योंकि x जो है नेचुरल नंबर है यानी 1 से चालू हो रहा है, और 5 = 5 है यानी 5 तक ही हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 इसका भी 5 तक आ जाएगा। तो इसमें भी n ऑफ a इक्वल n ऑफ b इम्प्लाइज टू 5 = 5। ठीक है, अब आते हैं अपन एक और टॉपिक पे, एक और नए टॉपिक पे, इक्वल सेट। सो जो इक्वल सेट है वो भी अपने कार्डिनलिटी से ही बनते हैं। इक्वल सेट क्या होते हैं? जो ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट जो ए में है वो बी में होनी चाहिए और जो बी में है वो ए में होनी चाहिए, है ना। एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप यही वाला लिख सकते हो जो मैंने अभी ये वाला दिया है ना, लिखवाया है ना, a = 1, 2, 3, 4, 5 and b = x belongs to n, x is greater than less than equal to 5। ये भी इक्वल सेट का ही एग्जाम्पल है। और एक और नोट लिख सकते हो आप, मैं लिखवा देता हूँ एक बार नोट कि एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट। और एक एक्सेप्शन भी लिख लेना, बट कन्वर्स नॉट पॉसिबल,
यानी जो है हर इक्वल सेट, ईच एंड एवरी इक्वल सेट जो है इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल सेट नहीं है। आई होप आई क्लियर, एम आई क्लियर? सो अब एक ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन करके दिखा दो सारे बच्चे, कोशिश करो इसको करने की। ए इक्वल है, देखो एक बार, लेट ए इक्वल एक्स प्लस 6y कॉमा एक्स प्लस 3y एंड बी इक्वल -2, 1 इफ ए इक्वल बी, यानी ए इक्वल बी यानी इक्वल सेट है, ए और बी दोनों इक्वल सेट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आप सब इस क्वेश्चन को कर लो, जब तक इक्वेशन मैंने लिख दी है पॉज करके कर लो, फिर मैं करवाता हूँ। हो गया? आई होप यू हैव डन। तो अपन जो है इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अब अपन जो है एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इसको कर लेंगे। एलिमिनेशन मेथड आई थिंक सो आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा। एक्स से एक्स कैंसिल, साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 3y इक्वल -2 -1 -3, सो y इक्वल आ जाएगा -1, -3/3 आ जाएगा। और x की वैल्यू अपन इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी पुट करके निकाल सकते हैं। लेट इक्वेशन 1 करके निकालते हैं, x + 6 × -1 x + 6y इक्वल -2, और यहाँ पे भी इक्वल -2 करके ऐसे निकाल लेते हैं अपन। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया था थोड़ा। ओके, सो x + 6, सो x + -6 इक्वल हो जाएगा -2, तो x इक्वल हो जाएगा -2 + 6 = 4। तो इसकी x + y क्या होगा? इसका x + y होगा 4 + -1 इक्वल हो जाएगा 3। बट सिर्फ यही होगा? नहीं, इसकी दो और इक्वेशन बनेगी, x + 6y = 1 एंड x + 3y = -2, क्योंकि जो है अपन ने यहाँ पे पढ़ा था पीछे कि एलिमेंट मैटर नहीं करता, एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अभी इधर से निकाल लेते हैं अपन, माइनस, ये भी माइनस, x से x कैंसिल, तो 3y = 1 + 2 3, सो y इक्वल आ जाएगा 1। अब y से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में पुट करके, तो x इक्वल आ जाएगा x + 6y = 1, है ना? तो x + 6 = 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। एक बार आई होप ये सब क्लियर है ना? बिल्कुल यही आंसर आएगा, सबका यही आंसर आना चाहिए। जिसका ये आंसर आया है तो भाई अभी तक आप बिल्कुल सही चल रहे हो, क्योंकि अभी तक इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन आया नहीं है। और ये तो आपने 10th में ही बहुत बार किया होगा, है ना? 10th में या 9th में या 8th में भी किया होगा। मैं तो ICSE पास हूँ, तो मेरे तो 6 से चालू हो गए थे। आप लोग CBSE से हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर CBSE से ही होते हैं। तो टाइप ऑफ सेट क्या होते हैं? टाइप ऑफ सेट पढ़ के एक बार ये 3 टाइप पढ़ के चलो देख लेते हैं, फिर आपको थोड़ी देर का ब्रेक देते हैं। टाइप ऑफ सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट, यूनिवर्सल सेट, ये तीनों सेट पढ़ेंगे अपन 2 मिनट के ब्रेक के बाद। तो आप 2 मिनट कहीं भी जा सकते हैं, उसके बाद अपन ये चालू करते हैं, ठीक है? 2 मिनट पॉज करके एक बार ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक ले लिया, अब आ जाओ इधर वापस। तो अपन थे टाइप्स ऑफ सेट पे, मैंने बता दिया था 3 टाइप के सेट्स होते हैं। सबसे पहला नल सेट, दूसरा सिंगलटन सेट, और तीसरा यूनिवर्सल सेट। शुरू करते हैं अपन नल सेट से। तो नल सेट क्या होता है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब जो कोई सा भी एलिमेंट कंटेंट मतलब नहीं रखता,
क्या ये भी कोई सेट होता है? मेरे मन में भी जब मैं था, मेरे मन में भी ये सवाल आया था कि ये भी कोई सेट होता है। तो मेरे सर ने बोला था हाँ ये भी एक सेट होता है, क्योंकि ये जिसको अपन डिनोट, ये मैं बाद में बताऊँगा डिनोट कैसे करते हैं, जो 5 होता है वो भी एक एलिमेंट होता है। अगर हम बोलेंगे सपोज एक चीज़ ब्लैंक है तो उसके अंदर क्या रखा है, तो हम कुछ तो बोलेंगे ना, जैसे कुछ नहीं रखा ऐसे बोलेंगे ना, बस बिल्कुल वैसा ही होता है कि कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। इसको अपन डिनोट करते हैं इस वाले सिंबल से। एक सर्कल बनाते हैं, एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एक सर्कल बनाते हैं और फिर इसके बीच में कैसे लाइन खींच देते हैं, इसको हम 5 बोलते हैं। या कई कई NCERT की बुक्स में आपको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक, है ना। आई होप सो आपको दिख रहा होगा अच्छे से। एक बार अगर नहीं दिख रहा तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर फुल ब्लैंक, है ना, ऐसा होता है। तो अब नल सेट केम्स अंडर फाइनाइट सेट। जो नल सेट है ना, फाइनाइट सेट के अंदर ही आता है। एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, x² + 1 = 0 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब x² + 1 कितना होगा, मतलब x² इक्वल होगा -1। अब स्क्वायर तो कुछ -1 होता ही नहीं है, तो इसके अंदर तो कुछ ही नहीं आएगा, तो ये नल सेट हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2x + 1 = 0। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 2x इक्वल होना चाहिए -1 के, और x² 1, x² 1 कब होता है, जब 1 होता है। तो 2 × 1 2 = -1, ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी एक नल सेट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे सिंगलटन सेट पे। दिख रहा है आप सबको, सिंगलटन सेट पे आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको हाईलाइट कर लेते हैं अपन, फाइनाइट सेट होता है ऐसे करके। हाँ तो दोस्तों अब आ जाओ अपने सिंगलटन सेट पे। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, और सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, नाम से पता चल रहा है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है उसे अपन सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जाम्पल 6, मतलब एक ही एलिमेंट है, और x² = 4 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x² 4 यानी -2 और 2, और नेचुरल नंबर तो 2, तो ये भी आ गया एक सिंगल सेट। इसके भी कुछ ज़्यादा काफ़ी इजी से एग्जाम्पल्स होते हैं, ये भी कुछ काम नहीं आता। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जो अपन ने सिंगल एलिमेंट और 5 को हटा के जो भी हमने पढ़ा वो यूनिवर्सल सेट होता है। एक बार अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉजिटिव एलिमेंट विच ऑकर्स इन डिफिकल्ट डिस्कशन, मतलब जो हमने पहले डिस्कशन में किया वही एक सेट है। मेरे को उसका कुछ मिला नहीं तक कोई डेफिनेशन, तो मैंने यही लिख दी है। तो ये अपन को जनरली अपन डिनोट करते हैं यू साइन से, है ना, यू साइन से अपन इसको जनरली डिनोट करते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, चलो ये मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाना भूल गया यहाँ पे। x बिलोंग्स टू q, मतलब रेशनल नंबर। आई होप आप सबको दिख रहा होगा, विजिबल होगा, हाँ। x बिलोंग्स टू q यानी x जो है रेशनल नंबर है, और x² = 2, मतलब हाँ x² = 2। तो x² 2 कब होता है, ±√2 का होल स्क्वायर इक्वल 2 होता है। अब ±√2 नॉट इक्वल्स टू q, तो ये हो गया अपना नल सेट, आ गया आंसर, है ना, नल सेट आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अपन सबसेट पे। ये काफ़ी बढ़िया टॉपिक है ना, ध्यान से पढ़ना इसको। मतलब पूरे सेट में एक ये और एक जो इसके बाद एक टॉपिक आने वाला है वेन डायग्राम करके, ये दोनों ही टॉपिक है, बाकी सब कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं है ना। तो अपन पढ़ते हैं, लेट a and b are two set if every element of a is an element of b, then a is called subset of b। यानी क्या बोल रहे हैं ये, एक सेकेंड। अगर a और b दो सेट है ना, और हर एक एलिमेंट सेट a का एलिमेंट b में है, मतलब
ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए का जो सेट के एलिमेंट्स है वो बी के भी हो, सो ए जो कहेगा, ए जो कहलाएगा उसका सबसेट ऑफ बी। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन वी कैन डिनोटेड एज, है ना, अपन इसको डिनोट कैसे करते हैं, कुछ ऐसे, इधर एक सी बनाते हैं और बस सी के जो दोनों ऊपर लाइन होती है ये थोड़ी लंबी कर देते हैं और नीचे इक्वल टू का साइन लगा, मतलब एक डंडी खींचते हैं। अब एक सेकंड इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ना, मतलब जैसे सपोज एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे। आई होप आप सबको दिखाई दे रहा होगा, है ना, दिखाई दे रहा है? थोड़ा जूम करूँ क्या, है ना, थोड़ा जूम करते हैं। हाँ, अब दिखाई दे रहा होगा। तो मैं एग्जांपल लिखता हूँ। सबसे पहले अगर ए सेट लेते हैं 1, 2, 3, है ना, और एक बी सेट लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ए जो होगा सबसेट होगा बी का, है ना। क्यों? क्योंकि देखो 1 भी बी में आ रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो ए जो होगा सबसेट होगा बी का। अब अगर अपन ऐसे कर ले, जैसे ये सपोज बी है और ये ए है, तो अब ये नहीं कहलाएगा, अब कहलाएगा ये बी जो है सबसेट ऑफ ए है ना। अब ये ऐसे नहीं कहलाएगा कि ए सबसेट ऑफ बी है, अब बी सबसेट ऑफ ए है, मतलब जिसके अंदर छोटे एलिमेंट्स है वो कहलाते हैं। और अगर दोनों इक्वल एलिमेंट है तो कैसे भी लिख सकते हैं अपन, बी सबसेट ऑफ ए या ए सबसेट ऑफ बी, कैसे भी लिख सकते हैं। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। अब अपन आते हैं पॉइंट्स पे। तो ये डिनोटेड वाला हो गया था, एक बार इसको ऐसे डिनोट करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। और इसको सबसेट ऑफ कहते हैं, मतलब ए इज सबसेट ऑफ, ठीक है। अब एक बार इसके थोड़े देख लेते हैं। ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है, एक्स जो है बिलोंग करता है ए से और एक्स जो है बिलोंग करता है बी से भी। एक्स जो है ए के एलिमेंट्स है ना, ए के सारे एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट्स एक्स कह सकते हैं, और बी के भी कुछ एलिमेंट्स। अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो इसका मतलब ए जो है बी से छोटा होगा या ए इक्वल्स टू बी होगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इन अबव केस, यानी इस वाले केस में, इस वाले में, है ना, इक्वल्स टू वाले में नहीं, ऊपर वाले में। ये जो केस होगा एक बार दिखा देता हूँ यार, नोट्स में प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि ये इस वाले केस में बी सेट इज ऑल्सो नोन एज सुपर सेट। सुपर सेट जो है अभी हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी आफ्टर अ मिनट, कुछ मिनटों के बाद अपन ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज करते हैं। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। तो यहाँ से चालू करते हैं। अब जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ लिख लो एक बार सबसेट के, है ना। सबसे पहला, एक सेकंड रुकना ज़रा। सबसे पहला, अगर ए जो है सबसेट ऑफ ए ही होता है, एवरी सेट, मतलब जो आप कोई सा भी सेट ले लो वो खुद का सबसेट होता ही है। कोई सा भी सेट ए बी सी, ऐसा कोई सा भी सेट ले लो खुद का सबसेट होता ही है, ठीक है। नल सेट को फाइव इज सबसेट ऑफ, मतलब जो नल सेट होता है वो सारे सबसेट का, मतलब सारे सेट का सबसेट होता है ना। कोई सा भी सेट ले लो, अगर आप 1 2 1 1 2 3 सो से ऐसे करके कोई सा भी सेट ले लो, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, फाइव जो है सब में आता है। ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, ये जो है इम्प्लाइज करता है जब ए इक्वल्स टू बी है। अगर ए इक्वल्स टू बी नहीं होगा तो ए सबसेट ऑफ बी या बी सबसेट ऑफ ए, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगी, ठीक है ना। मतलब जो इक्वल सेट होंगे तभी ये इम्प्लाई करेगा, ठीक है। तो अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। तो ये इम्प्लाइज करता है ए इज सबसेट ऑफ बी। हाँ, इसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं है,
जैसे अपन करें तो अगर ए सबसेट ऑफ सी है तो क्या बी सबसेट ऑफ सी या ए सबसेट ऑफ बी, ये नहीं होगा, ठीक है ना। इम्प्लीज न क्या बोलते हैं, कन्वर्स नॉट पॉसिबल, कन्वर्स नॉट पॉसिबल। अब आते प्रॉपर सबसेट पे। आई होप आप सबको विजिबल होगा, है ना। प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू बी। मतलब सबसेट में क्या होता था, सबसेट में ए सबसेट ऑफ बी तो होता ही होता था, साथ में ए इक्वल्स टू बी भी हो सकता था, है ना। लेकिन इसमें प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी हो ही नहीं सकता। अगर ए इक्वल्स टू बी नहीं हो सकता ना, तो ये ए इक्वल्स टू बी नहीं होगा ना, तो ए जो है प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी का, ठीक है ना। और इसमें हमेशा ए छोटा होगा या बी छोटा होगा, दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, है ना। इसको अपन डिनोट करते हैं ऐसे, मतलब इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाते नीचे। अपन सबसेट में क्या करते थे, ये और इक्वल्स टू का साइन लगाते थे। अब ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर सबसेट में अपन को सिर्फ ये लगाना है। एक नोट लिखते थे, ये आपको आगे मैं बता दूंगा वैसे तो पावर सबसेट में, लेकिन ये अभी थोड़ा मतलब नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो ये नोट जो है ये आपको बाद में भी मतलब मैं पावर सबसेट में समझा दूंगा, लेकिन एनसीईआरटी में ये सुपर सबसेट से पहले दे रखा है, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। तो होता क्या है, मतलब एक सेट है सपोज ए, जिसमें 1, 2, 4, 5 4 एलिमेंट है ना। तो उसका ए के अंदर कितने सबसेट होंगे, मतलब आपको देखो 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे सबसेट दिख रहे होंगे, है ना। 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 2, 4 बहुत सारे सबसेट दिख रहे होंगे। तो उसको निकालते कैसे, मतलब अगर अपन को इतना गिनेंगे थोड़ी बार बार एग्जाम में, तो अपन डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n ऑफ a। अब यहाँ पे n ऑफ a क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था इक्विवेलेंट सेट पे कि n ऑफ a काउंट करके मतलब 1, 2, 3, 4, तो n ऑफ a इक्वल 4, 2 की पावर 4 इक्वल 16। तो इसके टोटल 16 सबसेट होंगे। इसका मैं आगे आपको एक एक करके पूरा समझा दूंगा, आगे जो एग्जांपल आएगा पावर सबसेट में, लेकिन अभी के लिए आपको फिलहाल इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं अपन सुपर सबसेट पे, ठीक है। सुपर सबसेट क्या होता है, सुपर सबसेट क्या होता है, सेट ए इज सेट टू बी। ये सुपर सबसेट में ये वही है जो मैंने अभी पीछे समझाया, मतलब पीछे बताया था, ये हम 1 मिनट में पढ़ने वाले हैं। सुपर सबसेट क्या होता है, सेट ए इज सेट टू बी सुपर सेट ऑफ बी इफ बी इज सबसेट ऑफ ए। यानी ए सबसेट ऑफ बी तो नहीं होना है, लेकिन बी सबसेट ऑफ ए होगा ना, तो ए जो है सुपर सेट होगा इसका, है ना। ये थोड़ा इजी सा है, मतलब सबसेट का अपोजिट ले लो आप, है ना। अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो बी क्या होगा, सुपर सबसेट होगा। अगर बी सबसेट ऑफ ए है तो ए क्या होगा, सुपर सबसेट होगा, है ना। बस यही है, इसको डिनोट करते हैं अपन उल्टे सबसेट से, है ना। ऐसे सबसेट को अपन डिनोट करते थे सी और इक्वल्स टू के साइन से, लेकिन अब इसको सी को थोड़ा उल्टा कर देना है, ऐसे करके उल्टा सी और इक्वल टू के साइन से, ऐसे अपन इसको डिनोट करते हैं। अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो हेयर बी इज सुपर सेट, मतलब इधर बी जो है अपना सुपर सेट होगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। अब आते हैं अपन पावर सेट की तरफ। आई होप विजिबल होगा आप सबको और ऊपर का सब कुछ क्लियर होगा आप सबको। सो अब आते हैं अपन पावर सबसेट पे। पावर सबसेट बस ये इसका आखिरी टॉपिक है, उसके बाद वेन डायग्राम चालू होगा, बस फिर चैप्टर ख़त्म, वेन डायग्राम से चैप्टर ख़त्म। लेकिन हाँ, वेन डायग्राम इतना छोटा नहीं है, कम से कम आधा चैप्टर लेगा, वो आधा टाइम लेगा, जितना अभी लिया है ना उतना ही टाइम वेन डायग्राम भी लेगा, है ना। और इसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह भी कराऊंगा, बहुत सारे। तो अब अपन पावर सेट पढ़ लेते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड
पावर सेट ऑफ ए। मतलब जैसे अभी ऊपर मैंने ये नोट में बताया था ना, कुछ वैसा ही है, सिमिलर टू, मतलब कलेक्शन ऑफ सारे सबसेट, एक सेट के जितने भी सबसेट है उन सब का कलेक्शन पावर सेट कहलाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ए जो है 1, 2, 3, 4, तो इसका जो है नंबर ऑफ पावर सबसेट कितने होंगे पहले ये बता दो। तो n ऑफ ए 2 की पावर n ऑफ ए होता है, तो 2 की पावर 4 इक्वल 16, तो 16 टोटल होने चाहिए। तो सबसे पहला आ गया अपना 5, फिर मेरे को 1 दिख रहा है, 1 2 3 4 अलग अलग लिख लेते हैं, 1 2, ये 3 हो गया अपना, और ये 4 हो गया। अब 1 के साथ जोड़े बना देते हैं, 1, 2, 1, 3 और 1, 4, ये बना दिया। अब 2 के साथ जोड़े बना देते हैं 3 4 के, क्योंकि 1 का तो पहले से बन गया ना, ये रहा 1 2, 2, 3, 3, 4, मतलब 2, 4, 3, 4 भी आएगा लेकिन बाद में। अब 3 के जोड़े बना देते हैं 3, 4, क्योंकि बाकी सबके साथ हो गए। अब 3 3 के जोड़े बना देते हैं, 1, 2, 3, उसके बाद 2, 3, 4, उसके बाद 1, 2, 4। ये बात गिनले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 और बचे हैं। तो दो क्या क्या होंगे, सबसे पहले 1 2 3 हो गया, एक सेकंड यार, और एक तो होगा अपना फाइनल 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये चारों होंगे यार। ये वाला क्या होगा, ये होगा 1 3 4, हाँ अभी याद आया, हाँ 3 तो मैंने लिखा ही नहीं था, 1 3 4 का 1, 3, 4। तो आप गिन लो, अब इसके 16 सबसेट हो गए, इससे ज़्यादा बन नहीं सकते, ब्रैकेट क्लोज कर सकते। अब अपन लेते हैं छोटा सा और सेट के बात करते हैं अब थोड़े से क्वेश्चंस करें। तो चलो पहला वाला क्वेश्चन आप बताओ, स्टेट ट्रू और फॉल्स है अगर सबसेट ए इक्वल 1, 2, 3, बी इक्वल 1, 2, 3, 4 एंड सी भी 1, 2, 3, 4 है। तो ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा, क्योंकि देखो एक बार पहले आप कर लो, मैं बताता हूँ, अभी पॉज करके वीडियो कर लो, मैं बता देता हूँ आंसर, है ना। तो इसका तो ट्रू होगा, क्योंकि देखो 1, 2, 3 बी के अंदर आ रहे हैं सारे, और बी जो है बी के कुछ एलिमेंट बच रहे हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट होगा। अब सी जो है सबसेट ऑफ बी है, क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ भाई है, तो ये भी ट्रू होगा। ए जो है सबसेट ऑफ बी है, ए है सबसेट ऑफ बी है, ये भी ट्रू है। सी जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, यहाँ पे प्रॉपर पे ध्यान देना है, ये नीचे जो डंडी बनती है इससे बहुत कुछ चेंज हो जाता है ना। तो प्रॉपर सबसेट तो नहीं है, हाँ लेकिन सबसेट है, तो प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करो, ट्रू 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 फॉल्स, ठीक है, ये भी कुछ ट्रू फॉल्स टाइप ही है। कर लिया, कोशिश कर ली, पॉज करके एक बार कर लो। लेट ए इक्वल 1, 2, देखना यहाँ पे वापस कर्ली ब्रैकेट आ रहा है, 1, 2, वापस ब्रैकेट के साथ 3, 4, यानी इसका मतलब क्या है, 3, जो 4 है ना वो अलग एलिमेंट नहीं है, वो एक ही एलिमेंट है, यानी एन ऑफ जो ए होंगे ना वो 4 होंगे, 5 नहीं होंगे, समझ रहे हो। यानी जो 3, 4 जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ये एक ही एलिमेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए,
कुछ लोगों को लग रहा होगा ये सही है ना, लेकिन ब्रैकेट तो यहाँ पे भी है, वो ब्रैकेट के साथ ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये अगर एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद होता तो ये सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए होता, वरना अभी ये फॉल्स है, ये इनकरेक्ट है। ब्रैकेट में ए जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है, मतलब ब्रैकेट में 1 प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये हो गया अपना ट्रू। थर्ड देख लेते हैं। देखो इसमें ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला देखो बस एक ब्रैकेट का अंतर है ना, ऊपर वाले में सिर्फ दो एक ही ब्रैकेट है और नीचे वाले में 2 ब्रैकेट है ना, सबसेट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा अपना सही हो जाएगा ये 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए। देखना यहाँ पे बिलोंग्स टू लिखा है, तो बिलोंग्स टू देख के कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सही मान लेते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं होगा। 3 तो आ ही नहीं रहा है, ये समझ लो 4, 3 एक खुद एक एलिमेंट है ना, तो 3 तो आ ही नहीं रहा है, तो ये भी जो है अपना गलत हो जाएगा, और प्रॉपर सबसेट ऑफ ए वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो 3 तो है ही नहीं, 1 और 2 ही है सिर्फ, 3 तो अलग एलिमेंट है, 3 तो 4 के साथ एलिमेंट बनाएगा अलग से, ये वाला करते हैं। 1 इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगा रखे हैं, है ना। 5 बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स तो नहीं करता लेकिन हाँ सबसेट है, बिलोंग्स के लिए तो फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये सही हो जाएगा अपना। अब ब्रैकेट में 5 बिलोंग्स टू है, ये भी गलत हो जाएगा, और ब्रैकेट में 5 प्रॉपर सबसेट ऑफ है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 कभी भी ब्रैकेट में नहीं रखता है, ये ध्यान रखना। 5 जो होता है कभी भी ब्रैकेट में नहीं रखता है, तो अपन देख सकते हैं सिर्फ 3 सही है, सेकंड वाला, थर्ड वाला और 8th वाला, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी करके दिखा दो। हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगी, मैंने ये तो बताया ही नहीं, तो ये एक ऐसे में सामने सामने नहीं बता सकता, इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन दे दिया है, अभी बता देता हूँ। पहला वाला तो करो आप, चलो पहला वाला करो। पहला वाला तो बहुत इजी था, है ना। सबसे पहले ये बता दो एन ऑफ ए क्या होगा, एन ऑफ ए क्या होगा, एन ऑफ ए होगा 2 की पावर ए ऑफ एन, एन ऑफ ए करते थे अपन, 2 की पावर मतलब नंबर ऑफ सबसेट बता रहा हूँ, मतलब एन ऑफ ए मतलब ए, वो तो एक ही होगा, नंबर ऑफ सबसेट। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट एक बार लिख लेते हैं, 2 की पावर 1 इक्वल 2 होगा, तो इसका आंसर 2 होगा। एक हो जाएगा अपना 5 तो हो ही जाएगा, है ना, और एक ब्रैकेट के अंदर 5 और आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड कैसे हुआ ये, है ना। ये तो बाकी सबने कर लिया होगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। 5 के मतलब 5 तो है ही, है ना, 5 जो है ये वाला ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये एक एलिमेंट है अभी, है ना, एलिमेंट है। अगर नहीं होता ही नहीं 1 2 3 होता तो 5 एक एलिमेंट नहीं होता, लेकिन 5 अभी तो एक एलिमेंट है, तो इसका हो जाएगा ये। अब पी ऑफ ए, यानी इसका पी ऑफ ए निकालना है अपन को, ये जो क्वेश्चन है इसकी पी ऑफ ए ये होगी, है ना, इसकी पी ऑफ ए ये होगी, तो इसकी भी निकाल लेते हैं। सबसे पहला होगा ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं, 5 होगा एक तो, है ना, एक ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर 5 आ जाएगा, एक 2 ब्रैकेट के अंदर 5 आ जाएगा, 2 ब्रैकेट और 5 वापस 2 ब्रैकेट, और एक आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 5, ब्रैकेट का 5। ओके भाई, क्लियर है। अब ये वाला क्या होगा, ये वाला काफ़ी मतलब लंबा होगा, इसके 16 होंगे, 16 एलिमेंट होंगे इसके, है ना। इसको सबको अलग अलग लेना है, जैसा मैंने ये वाला एग्जांपल दिखाया था ना, बताया था ना, वैसे ही ये करना है। सबसे पहले ये लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये लेना है, फिर इसके साथ 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 ये लेना है, ऐसे करके जैसे मैंने पीछे बताया था ना, वैसे ही ये हो जाएगा। मैं तब लेंदी में जा नहीं रहा अभी,
ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद अपन वेन डायग्राम चालू करते हैं। ए इक्वल 1,2,3,4 देन फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते थे अपन, कैसे निकालते थे, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो कर लिया, तो 5 नंबर ऑफ ए है, एन ऑफ ए, तो 2 की पावर एन ऑफ ए होता था, अगर एन ऑफ ए 5 है, 2 की पावर 5 क्या आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है ना। हाँ तो 32 आ जाएंगे। अब पी ऑफ ए क्या होगा, पी ऑफ ए मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 5 के साथ क्या होगा, मैक्सिमम जो आपको एडवांस में मिलेंगे 5 के, है ना। मेंस में ये जो इतने लंबे लंबे देंगे नहीं आपको कि ये इतने सारे बताओ, है ना। वैसे तो आप डायरेक्टली नंबर से चेक कर सकते हो, लेकिन अगर नंबर भी सेम है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले अपन 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यार ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलो मैं एक बार पूरा कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक साथ दिखा दूंगा, है ना। तो गाइस इसका आंसर होगा ये, आप देख लो एक बार अच्छे से, है ना, मैच कर लेना। एक बार मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 2,3, 3,4, नहीं 2,4, 2,5, 3,4, 3,5, 4,5, 1,2,3, 2,3,4, 4,5,1, 5,1,2, 1,2,4, 2,3,5, 1,3,4, 1,3,5, 2,4,5, 3,4,5, 1,2,3,4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट फाइनल 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो भाई अब अपन पढ़ते हैं अपना आखिरी टॉपिक, जो कि है वेन डायग्राम। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सेट का जो है रिप्रेजेंटेशन इन पिक्चर फॉर्म, देखो आगे लिखा भी हुआ है, पिक्चरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, बस यही होता है और कुछ है ही नहीं इसमें। मतलब सेट में क्या ही होगा यार, सेट तो बहुत इजी टॉपिक है ना। तो अब अपन एक बार पढ़ लेते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। मोस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, एक सेकंड रुक जाओ, आवाज़ नहीं आ रही होगी सबको। हेलो हेलो, अब आ रही है, हाँ अब आ रही है, हाँ। मोस्ट ऑफ द रिलेशन बिटवीन सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन ऑफ डायग्राम विच इज़ नोन एज वेन डायग्राम। यानी बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं ना सेट के, वो अपन जो है डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं, है ना, डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं, उसे ही अपन वेन डायग्राम कहते हैं। बहुत इजी सा है, मतलब बहुत इजी टॉपिक है ये, इतना हार्ड भी नहीं है, माना बाकी सबसे तो थोड़ा हार्ड है लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। एग्जाम्पल ए मतलब ए जो है 1,2,3 है ना, ये एक सेट दे दिया है आपको। अब इसका पूछा है कि इसका वेन डायग्राम क्या होगा, तो इसका वेन डायग्राम, ये जो सर्कल, एक आपको स्क्वायर रेक्टेंगल बनाना है, उसके अंदर एक सर्कल बनाना है और उसके बाहर लिख देना है आपको सेट कौन सा है। अभी इसमें सेट ए है, बाकी बी सी कुछ भी हो सकते हैं, है ना। गलत मत समझना, मैंने बी सी बोला है तो, है ना। ए मतलब 1,2,3, हाँ तुम गलत समझ रहे हो, गंदी सोच। 1,2,3,4 एक सर्कल में अपन लिख देंगे। अब यहाँ पे जो मैंने SAU लिखा है, ये क्या होगा, है ना। ये बहुत सारे, मतलब बहुत सारे बच्चों का आता है कि S क्या होता है, तो S क्या होता है अपना, ऑल थिंग्स
इंक्लूडिंग सेट, है ना, इंक्लूडिंग सेट बोल रहा हूँ मैं, इंक्लूडिंग सेट। अब यू क्या होता है, यू होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है जो आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, है ना, वो यूनिवर्सल सेट है। ये एस एल लग रहा होगा आपको, सेट है, सेट, एस ई एल, आर एस ई टी, सेट है। अब ए क्या है, ए यहाँ पर है सेट, ए सिर्फ सेट है, ए सेट के अंदर अपन ने ये लिखा है, और 1 2 3 4 तो एलिमेंट्स है ना। अब पढ़ते हैं अपन यूनियन ऑफ सेट, ए यूनियन बी क्या होता है ना, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से। इसमें क्या होता है, जैसे अपन कोई दो सेट ले रहे हैं ना, दोनों सेट को मिला के क्या बनेगा, अपन ने पहले वैसे ये किया हुआ है ना, यूनियन सेट किया है क्या शायद, एक सेकंड रुकना, नहीं किया है मेरे को, जब मैं नोट्स बना रहा था मेरे को शायद दब की ध्यान है। तो यूनियन सेट क्या होता है, जिसमें क्या बोल सकते हैं अपन, एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, है ना, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, उससे समझा देता हूँ। सपोज एक एग्जांपल ले, ए इक्वल जो है 1 2 3 है ना, और बी इक्वल है 2 3 4 है ना। अब ए यूनियन बी क्या होगा, हाँ यहाँ पे मैंने एग्जांपल देखा तो हुआ है, ये तो हटाओ, 1 3 4 5 4 6। अब यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा, है ना, तो सबसे पहले 1 तो आ ही जाएगा, सबसे पहले सारे नंबर लिख लो, 1, फिर उसके बाद 2 3 4 5 5 6 7, बस ये हो जाएगा। कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं करना है आपको, बस एक बार लिखना है नंबर को। 1 2 3 दो बार है यहाँ पे, पर मैंने एक ही बार लिखा है, 6 भी दो बार है बट मैंने एक ही बार लिखा है ना। तो ये होता है यूनियन सेट। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, जैसे सपोज मैं लिखूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वेन डायग्राम कुछ इसका ऐसे होगा, है ना, जो ये डॉटेड लाइन बनी हुई है ना, ये पूरा इसके अंदर है, मतलब यूनिवर्सल सेट आएगा, यूनियन सेट आएगा, है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी का ये वेन डायग्राम होगा, ये क्या होगा इसका वेन डायग्राम, है ना। अब एक बार ये देख लो, इसमें जो है ए जो है सबसेट होगा ए यूनियन बी यूनियन सी का, बी जो है वो भी सबसेट होगा ए यूनियन बी यूनियन सी का, सी जो है वो भी एक सबसेट होगा ए यूनियन बी यूनियन सी का। अब ये जो एग्जाम्पल 3 आपको दिख रहे हैं, ये मैंने अलग अलग ये लिखे हैं, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं वेन डायग्राम के, है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो होता है अपना नॉर्मल तरीका, है ना, इसमें नॉर्मल हो, इसको अपन नॉर्मल लिखते हैं, नॉर्मल इंटरसेक्शन है ऐसे करके, इसको अपन लिखते हैं, मतलब लिखते कुछ नहीं है, इसमें जो है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए जो है सबसेट ऑफ बी नहीं होगा, और ना ही बी है जो सबसेट ऑफ ए होगा, है ना, प्रॉपर सबसेट कोई नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन डिसजॉइंट सेट, क्योंकि ये जॉइन नहीं होते ना, इसलिए डिसजॉइंट सेट। और इसको अपन मतलब एक के अंदर एक जो सेट होता है ना, जैसे सपोज एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका मैं, है ना, ए इक्वल है 1 2 बस 1 2, और बी इक्वल है 1 2 3 4। अब इसमें जो है ए जो है पूरा बी के अंदर आ रहा है 1 2, हाँ तो बिल्कुल ये ए समझ लो ये अंदर वाला सेट है, और बी समझ लो बाहर वाला सेट है। इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी जो होता है ना,
तभी होता है जब बी जो है, मतलब सॉरी, ए जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है ना। बस ये तीन तरीके से लिखते हैं, इससे ज़्यादा कोई तरीके होते नहीं है इसमें लिखने के। ओके, अब इसके ये पढ़ लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। यूनियन तो अपन ने पढ़ लिया, इंटरसेक्शन कुछ इसका अपोजिट होता है। यूनियन क्या होता था, सारे सेट मतलब जितने भी ए और बी का मिक्सचर। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो ए और बी में ही आ रहे हैं बस, मतलब और किसी में नहीं आ रहे, सिर्फ ए और बी इन दो सेट में ही आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, लेट एग्जांपल ले लेते हैं। ए इक्वल है 1,2,3 है ना, और बी इक्वल है 2,4,5। तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, सिर्फ 2 होगा, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है सिर्फ 2 ही है। ना ही 4 आ रहा है ए सेट में, ना ही 5 आ रहा है ए सेट में, ना ही 1 आ रहा है बी सेट में, ना ही 3 आ रहा है बी सेट में। तो सिर्फ 2 ही है इसका इंटरसेक्शन, है ना। और इसमें क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना। जो x होता है वो a से भी बिलोंग करता है, वो b से भी बिलोंग करता है। ये अपन यूनियन में भी पढ़ा है ना। जो सेट x जो है a को भी बिलोंग करेगा, b को भी बिलोंग। अच्छा, इसके नोट्स नहीं पढ़े यार अपन ने, तो एक बार पढ़ लेते। a यूनियन b इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर रिप्रेजेंटेड इन एंड एटलीस्ट वन ऑफ a और b। काफ़ी इजी सी लैंग्वेज में लिखा था, आई होप समझ में आ गया होगा। आप सब कुछ दिख तो रहे ना, कभी कभार दिखता नहीं है। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं, चलो। तो इंटरसेक्शन तो काफ़ी इजी है, मैंने इसका एग्जांपल भी दे रखा है। जो डॉटेड लाइन्स है वो ए और बी का इंटरसेक्शन होगा वेन डायग्राम में। और इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ना, वो सबसेट होगा ए का भी और बी का भी, है ना। और अपने यूनियन में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी जो है सबसेट ए का भी नहीं होगा, बी का भी नहीं होगा, है ना। यही था ना, ए इंटरसेक्शन बी। बस हाँ, वो आखिरी वाला जो मैंने लिखवाया था ना, ये वाला ये वाला एग्जांपल, इसमें जो है हो सकता है, इसमें हो सकता है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, अरे ए सबसेट ऑफ बी, बाकी किसी में नहीं हो सकता। अब इसमें क्या है, इफ ए यूनियन बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी, सो ए इक्वल्स टू बी। यानी अगर, पेन कहाँ गया मेरा, कोई नहीं, ये ले लेते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेट ए है और एक सेट बी है ना, दोनों बिल्कुल इक्वल है, तो इसका ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ना, ये इक्वल होगा। ठीक है, इसका ये कुछ सेट एग्जाम्पल है ना। मुझे ऐसे 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 लाइन में डॉटेड लाइन बना दिया करो, ऐसे ऐसे गोला करके आ जाया करो एग्जाम में, है ना। इतना टाइम नहीं होता है, बस ऐसे गोला करके आ जाया करो। मैं भी ऐसे ही करता था, ये टाइम पास नहीं करता था ऊपर। अब एक और देख लेते हैं, इफ n इक्वल्स टू n ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b, सो a इज सबसेट ऑफ b, प्रॉपर सबसेट ऑफ b। अब इसका एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, एग्जाम्पल नहीं, इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं, है ना। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा इसका वेन डायग्राम, है ना। एक बार बना देते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो यही होगा, है ना। बस इसका बन गया ये डायग्राम। ये ए लिख लो, ये भी लिख लो, बहुत इजी सा था। अब आप ये बताओ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम क्या होगा। मैंने 3 सर्कल भी बना के दे दिए, अब आपको बस फिल करना है। आई होप आप सबने कर दिया होगा, बहुत इजी था। तो इसके इंटरसेक्शन सिर्फ यही होगा, है ना, सिर्फ यही होगा और कुछ नहीं होगा। अब बढ़ते अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट।
कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मतलब जैसे मैं बोलूँ ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सब, है ना। ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ए को छोड़ के बाकी सब, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको छोड़ के बाकी सब। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपन, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज ऑल एलिमेंट एक्सक्लूडिंग सेट्स, मतलब जिस सेट का अपन कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं उसको छोड़ के ऑल द एलिमेंट, मतलब बाकी सारे एलिमेंट। इसका वेन डायग्राम होगा कुछ ऐसा, है ना। मैं 2 वाले का बना के दिखा देता हूँ, बाकी ए बी सी 3 का तो मैं बना दिया है। और हाँ, इसमें 3 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, जैसे मतलब 3 से ज़्यादा सेट आ ही नहीं सकते। वेन डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो आएंगे 3 से ज़्यादा सेट। एडवांस में मेरे को एक बार दिखा था, मतलब मेरे जब मैंने दिया था तब नहीं, PYQs में मेरे को दिखा था जिसमें 4 सेट आए थे। तो वो वाला क्वेश्चन भी मैं आपको आखिरी की 4 क्लास में करा दूंगा, आखिरी की 4 क्लास से पहले पहले, है ना। तो इसका 2 वाला तो बता देता हूँ मैं, 3 वाले का कुछ ये होगा, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट का छोड़ के, है ना। अब एक बार जो है ए और बी का कॉम्प्लीमेंट भी देख लेते हैं सिर्फ, मतलब 2 का। एक स्क्वायर बना दिया, उसमें 2 सर्कल लगा दिए, एक का नाम ए दे दिया, एक का नाम बी दे दिया। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा ये होगा, ये जो मैं कवर कर रहा हूँ ना पार्ट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट कॉमा बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ना, एक बार रिप्रेजेंट करने का तरीका तो देखा ही नहीं। कॉम्प्लीमेंट को कुछ इन 3 तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। विजिबल होगा, मैंने थोड़ा जूम भी कर दिया है। तो ए के ऊपर ऐसे डैश लगा दो वो भी कॉम्प्लीमेंट होता है, ए के ऊपर ऐसे सी लगा दो वो भी कॉम्प्लीमेंट होता है, या ए के ऊपर ऐसे कॉमा लगा दो वो भी कॉम्प्लीमेंट ही कहलाता है ना। अब अपन पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इसको सबसे पहले अपन डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस सिमेट्रिक रिप्रेजेंट होता क्या है, इट गिव्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट लीविंग इट्स इंटरसेक्शन, मतलब इसके इंटरसेक्शन यानी, हाँ, इंटरसेक्शन को छोड़ के जितने भी अदर एलिमेंट्स होते हैं वो। इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, और 3 वाले का आप खुद बनाओ, है ना, खुद बनाओ। नहीं बन रहा, मतलब बन जाएगा वैसे तो आपसे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। पहले एक स्क्वायर बनाया, उसमें 3 गोले बना दिए, 2 3। अब इसका इंटरसेक्शन ये पॉइंट है। अब इसको छोड़ के बाकी सब, है ना, सेट के अंदर ही, सेट से बाहर मत जाना है, सेट से बाहर नहीं जाना है, सेट के अंदर ही, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, इन सेट का है पेन, ये रहा, यही है, ओनली इन सेट्स, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म, लेकिन अभी जाना नहीं है कहीं, अभी 2 क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी इजी इजी से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जा सकते हो, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, एक सेकंड रुकना यार, है ना। हाँ, अब करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मेक द वेन डायग्राम ऑफ ए इक्वल 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले अपन इसका वेन डायग्राम बना देते हैं, है ना, वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। ए बी सी,
सबसे पहले आता है 1, 2, 3, 4, है ना। तो ए सेट में आता है 1, 3, 5। मैं यहाँ पे 1, 3, 5 क्यों लिख रहा हूँ ये मैं अभी बताता हूँ। अब 2 और 4 में क्यों नहीं लिख रहा, देखो 2 आप देख लो सी में भी है और बी में नहीं है, लेकिन सी में तो है, तो सी के साथ इसका इंटरसेक्शन होगा, तो 2 आएगा यहाँ पे भी, है ना। अब 4 जो है बी में भी है, सी में भी है, ए में भी है ना, है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि 6 सिर्फ बी और सी में है ना। अब ए और बी में कौन कौन से कॉमन है, सिर्फ 4 ही कॉमन है, पर 4 तो इंटरसेक्शन ही आ गया, तो ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है ना, बस 4 ही कॉमन था, तो 4 से पहले, अच्छा हाँ 5 कॉमन है ना। तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। अब बचा हुआ कितना, 4, 5, 6 में से 4, 5, 6 गया तो यहाँ पे 7 बच गया, एंड यहाँ पे से 2, 4, 6 गया तो यहाँ पे 8 बच गया। ये इसका वेन डायग्राम होगा। हाँ अगर आप ऐसे लिख के आ जाओगे ना कि यहाँ पे सिर्फ ए सेट में 1, 2, 3, 4, 5 लिख दे, तो देखो मेंस की बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ स्कूल एग्ज़ाम की बात। अभी स्कूल एग्ज़ाम में तो ऐसे लिख के आ जाओगे, मार्क्स कट जाएंगे आपके, है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आधा मार्क्स मिलेगा, है ना। आधा मार्क्स भी मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, आधा मार्क्स अगर टीचर कोई बढ़िया होगा वो ही देगा, बाकी बस 1 मार्क्स मैक्सिमम 1 मार्क्स मिलेगा और कोई नहीं देगा। लेकिन हाँ अगर आप मेंस के लिए कर रहे हो तो मेंस में इससे आंसर गलत आ जाएगा आपका, अगर ऐसे बनाओगे तो, है ना, आंसर ही गलत आ जाएगा आपका। तो अब सबसे पहले करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन सिर्फ 5 है। सेकंड कर लेते हैं ए यूनियन बी क्या है, नहीं 4 भी तो आएगा इंटरसेक्शन में, हाँ यहाँ पे 4 भी लिखना है, 4 भी तो आएगा इंटरसेक्शन में, हाँ 4 भी आएगा, सही है। अब सेकंड का कर लेते हैं ए यूनियन 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। अब थर्ड कर लेते हैं, थर्ड है बी इंटरसेक्शन सी, हो जाएगा 4, 6, बस। अब कर लेते हैं फोर्थ क्या है, बी यूनियन सी, हो जाएगा, मतलब बी यूनियन सी हो जाएगा 2, 4, 5, 6, 7, 8, बस यही हो जाएगा। हाँ तो अब करते हैं फिफ्थ क्या होगा, फिफ्थ है सी इंटरसेक्शन ए। हाँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ये हो जाएगा। अब एक लास्ट कर लेते हैं सिक्स्थ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी। ओ सॉरी, ये मैंने यूनियन बता दिया, तो ये मैंने इसलिए क्या है, ये ऐसे छोटी छोटी गलती आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी होती थी जब मैं 11th में था, तो मेरे से भी होती थी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ, लेकिन आपसे भी हो सकती है, तो आप ध्यान रखना यूनियन है इंटरसेक्शन है ना। तो इंटरसेक्शन में तो सिर्फ 2 और 4 ही आएगा, और यूनियन में जो मैंने अभी लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ये आएगा इंटरसेक्शन में। सो अब ये होती है क्लास। अच्छा अभी एक और क्वेश्चन है आपको क्या लगा क्लास खत्म हो जाएगी इतनी जल्दी, नहीं, अभी एक और क्वेश्चन है, और ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। इफ ए इक्वल 1, 2, 3, बी इक्वल 3, 4 एंड सी इक्वल 4, 5, 6, तो ए जो है 1, 2, 3 है। अब इसका अपन को यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी का, बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा,
4 आएगा। तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, इसका यूनियन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये 4 यूनियन हो जाएंगे इसके। बस ये चैप्टर अब होता है ख़त्म। मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करोगे, हर एक चीज़ को मेरी देखोगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको भी आईआईटी मिल सकती है मेरी तरह। एम मत भूलना, आपका एम है अपना जेई मेंस क्रैक करना, जेई एडवांस तोड़ना और आईआईटी में जाना, है ना। एम से मत बिछड़ना। ये होता है इंट्रोडक्शन तो ख़त्म। अब इसके बाद मैं कराऊंगा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, और उसके बाद जो आखिरी 4 क्लास होगी ना, उसको तो मिस करना ही मत, है ना। उसको मिस मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों मत करना, क्योंकि उसमें मैं कराऊंगा खुद की बनाई हुई मॉड्यूल के क्वेश्चन, जिसमें सारे के सारे 120 पीवाईक्यूज होंगे, 120 पीवाईक्यूज। तो मिस मत करना, एम मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।